नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जेसीसी एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको बनवा लेने चाहिए। जो लिस्ट है वो है हमारे पास। आपको मैं ये लिस्ट जो है वो पढ़ करके एक बार बताता हूँ, डिफाइन करके एक एक पॉइंट को बताता हूँ। इसमें टोटल जो है वो 14 डॉक्यूमेंट्स हैं, 14 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको बनवा लेने चाहिए और रेडी रखने चाहिए अब, क्योंकि अब आपका रिज़ल्ट आने वाला है, काउंसलिंग होने वाला है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अभी नहीं बनाना है आपको, वो रिज़ल्ट के बाद बनवाना है, वो भी हम डिस्कस करते जाएंगे। और ये जो डॉक्यूमेंट है यह है 6 सितंबर 2023 का, जो कि ऑफिशियली रिलीज था कॉलेज के थ्रू। और पिछले साल भी मैंने करवाया था काउंसलिंग स्टूडेंट से, अच्छा खासा सिलेक्शन भी हुआ था। तो जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी करना चाहते हैं 2025 के लिए, वह भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि अभी से वो लगे रहेंगे तो ज़रूर अगले साल यानी कि 2025 का बैच मतलब कि एग्ज़ाम वो निकाल पाएंगे। दोस्तों ये जो फाइल है वह मैं डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन पे भी अपलोड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे इसे और देख पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला चीज़ जो लिखा हुआ है, अलॉटमेंट लेटर इश्यूड बाय जेसीईसी बोर्ड, यानी कि जब आपका रिज़ल्ट आता है फिर आपका काउंसलिंग होता है, तो काउंसलिंग होने के बाद सबसे पहला चीज़ होता है कि आपको आपके ही एप्लीकेंट लॉगिन में जब आप क्लिक करके लॉगिन करते हैं तो आपके एप्लीकेंट आईडी में आपको अलॉटमेंट लेटर भेजा जाता है कि कौन से कॉलेज में आपको मिला है। तो उस कॉलेज में जा कर के आप रिपोर्ट करते हैं और ये डॉक्यूमेंट साथ में ले जाते हैं। तो ये बनवाना नहीं है, ये आपको ऑफिशियली मिल जाएगा। दूसरा है जेसीईसी या फिर आईसीएआर का एडमिट कार्ड, यानी कि अगर आप आईसीआर से आ रहे हैं तो आईसीआर का एडमिट कार्ड, और झारखंड कंबाइन को जो आप एग्ज़ाम दिए हैं वह एडमिट कार्ड को आप संभाल करके रखेंगे अच्छे से, क्योंकि उसे मांगा जाता है। नेक्स्ट है 10th का पासिंग सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट और एडमिट कार्ड। 10th का पासिंग सर्टिफिकेट के साथ आपको एडमिट कार्ड का ज़रूरत पड़ता है। सेम 12th का पासिंग सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट के साथ आपको एडमिट कार्ड का ज़रूरत पड़ता है। ये तो आपके पास होगा भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कौन सा डॉक्यूमेंट है। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, हाँ ये मैंडेटरी होता है। अगर आप 12th कहीं से पास किए हैं तो वहीं से आपको जो स्कूल है या कॉलेज है वहाँ से आपको मिल जाता है CLC यानी कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, जिसे हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि TC भी कहते हैं। दोस्तों इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स अभी होता है कभी कभी कि वो ग्रेजुएशन में, नॉर्मल ग्रेजुएशन या फिर कहीं पर एडमिशन ले लेते हैं, जिसमें कि जूलॉजी ऑनर्स या बॉटनी ऑनर्स से वो कहीं कर रहे होते हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स या फिजिक्स ऑनर्स से वो कहीं पढ़ रहे होते हैं, और फिर उन्हें एग्रीकल्चर कॉलेज मिल जाता है या फिर वेटनरी मिल जाता है उनके पसंद का। तो फिर करना उन्हें ये होता है कि फिर वहाँ से वो अपना जो एडमिशन है वो कैंसिल करवाएंगे, वहाँ से TC लेंगे और फिर वहाँ का TC जमा करेंगे, ना कि 12th का, क्योंकि 12th का TC तो आपका उस कॉलेज में होगा। समझ गए? कोई डाउट हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ पाएंगे, वहाँ पर मैं रिप्लाई कर दूंगा आपके सवालों का। नेक्स्ट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी आपको कॉलेज या फिर जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं वहाँ से ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी वहीं से मिलेगा। उसके बाद है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। हाँ, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि बहुत लेट से बनवाते हैं और इसे बनवाने में लगभग 15 से 20 दिनों का वक्त लग जाता है। तो ये जो टाइम है 15 से 20 दिनों का, यह कभी कभी क्या होता है ना कि रिजल्ट के बाद तुरंत काउंसलिंग होने लगता है और फिर तुरंत कॉलेज अलॉटमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये चाहिए आपको कब? काउंसलिंग के टाइम पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आपको चाहिए जब आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तब। तो इसे अब आप अप्लाई अगर कर देंगे तो आप सेफ साइड रहेंगे। मान करके भी चलिए अगर आप फ्रेशर हैं, यानी कि 12th जस्ट पास किए हैं और आपको लग रहा है कि नहीं कॉलेज नहीं निकल पाएगा, मुझे 1 साल या ड्रॉप लेना पड़ेगा, कहीं से रिपीट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तो फिर उस केस में भी आप बनवा सकते हैं। अगर आपको डाउट है कि मिलेगा नहीं मिलेगा तो भी बनवा सकते हैं। इससे होगा क्या, इसका जो वैलिडिटी होता है वो तुरंत ख़त्म नहीं होता है। आपको इनकम सर्टिफिकेट जो होता है वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है, बट जो रेसिडेंशियल है ये 2-3 साल पुराना भी अगर आप ला करके सबमिट करते हैं तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे आप बनवा सकते हैं। नेक्स्ट है रेसिडेंशियल के बाद कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट का भी वैलिडिटी जो है 2-3-4 साल तक रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी आप अप्लाई करके बनवा लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी स्टूडेंट्स EWS के लिए अप्लाई किए हैं वो अभी ही बनवा करके रेडी रहें। फिर ये मत बोलिएगा कि मुझे पता नहीं था। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं और अगर यहाँ पर इस क्लिप को आप देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि EWS सर्टिफिकेट के कारण बहुत सारे जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं। रीज़न ये होता है क्योंकि वह
EWS पे क्लिक कर दिए होते हैं और फिर जब उनसे मांगा जाता है EWS सर्टिफिकेट तो वो बोलते क्या है कि सर कुछ दिन का टाइम लगेगा, नहीं बन रहा है, अभी ये दिक्कत हो रहा है, वो दिक्कत हो रहा है, यहाँ छुट्टी है, ब्लॉक बंद है, ये ऑफिसर नहीं आए हैं। तो ये सब बहाने हैं, अभी ही आप बनवा के रख लें, वो आप एक बार बन जाता है तो रह जाता है आपके पास, तो वो फ़ायदा होता है। तो अभी ही बनवा लें। जितने लोग भी EWS वाले हैं उनको कॉलेज चाहिए तो बिल्कुल बनवा करके ही रखना पड़ेगा, वरना फिर एडमिशन मुश्किल है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इनकम सर्टिफिकेट या फिर एसेट सर्टिफिकेट, जो जिनको कहते हैं EWS कैंडिडेट के लिए एसेट सर्टिफिकेट बनता है, और इनकम सर्टिफिकेट जो BC1 BC2 SC ST स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनता है। जनरल स्टूडेंट्स को कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो जनरल को कोई दिक्कत नहीं बनवाना है। नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं, और फिर मेडिकल या फिर फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो बनता है 20 से 25 मिनट में, आधा घंटे में बन जाएगा। आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाकर के, सदर अस्पताल में जाकर के आप वहाँ पर बोलेंगे मुझे सर्टिफिकेट बनवाना है मेडिकल फिटनेस, क्योंकि मुझे कॉलेज में एडमिशन करवाना है, तो वो तुरंत जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं वो आपका ब्लड ग्रुप देखते हैं, आपका हाइट वेट ब्लड प्रेशर और ये सब नॉर्मल जांच करते हैं आपका, और तुरंत ही आपको बना करके दे देते हैं मेडिकल या फिर फिटनेस सर्टिफिकेट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं। नेक्स्ट है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। इसे बनवाने में आपको लगता है एक दिन, क्योंकि आप सुबह उठते हैं और जाते हैं अपना कोर्ट या कचहरी, उसके बाद वहाँ पर कोई एक लॉयर को पकड़ते हैं, उनको कहते हैं कि मुझे एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनवाना है। 2 एंटी रैगिंग बनता है, एक पेरेंट्स के नाम पे एक आपके नाम पे बनेगा। उसमें लिखा रहता है कि ना आप रैगिंग देंगे ना रैगिंग लेंगे, तो फिर उस सर्टिफिकेट में आप साइन वाइन करते हैं और बन जाता है। 400 से 500 रुपये इसमें लगता है खर्च। तो वो भी एक दिन का बात है, तो वो भी अभी नहीं, जब कॉलेज अलॉट होगा तब मेडिकल और एंटी रैगिंग बनवाना है, क्योंकि एंटी रैगिंग में कॉलेज का नाम पूछा जाता है। तो अभी आप बनवा करके भी उसमें क्या डालेंगे जब तक आपको पता नहीं कि कौन सा कॉलेज मिला है। नेक्स्ट, आधार कार्ड आपके पास होगा ही, जिनके पास नहीं हो, भूल जाते हैं, कभी लोग छूट जाता है, कहीं गुम हो गया, तो वो लोग अपना देख लें, अरेंज करके रखेंगे। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ मांगा जाता है जो कि नॉर्मल है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए था। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जो भी स्टूडेंट्स को डाउट है, जो भी स्टूडेंट्स पूछना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं काउंसलिंग रिलेटेड, तो काउंसलिंग के लिए एक सेपरेट ग्रुप बना है, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पर टोटल टीम ऑफ 5 मेंबर्स आपको गाइड करते हैं, बताते हैं कैसे काउंसलिंग करना है, कौन सा कॉलेज अलॉटमेंट लेना है, कितना पैसा खर्च होगा, A to Z गाइड करेंगे आपको हर एक कदम पर। अगर आप चाहते हैं हम लोग गाइड करें तो इसका जो फ़ी है वह है 149 ओनली फॉर काउंसलिंग पर्पस। तो काउंसलिंग पर्पस के लिए ग्रुप बना हुआ है, आप ज्वाइन करके हमसे हेल्प ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।